उलमाए कराम, संजय निरुपम साहब, सिराज शेख साहब, अनवर भाई, तहसीन भाई और तमाम मुस्लिम शिया जमात, ये आपका जो दुख है वो मैं ही समझ सकता हूँ और जिसलिए हम सब जमे हैं उसे मैं बहुत गहराई तक समझता हूँ, क्योंकि हर जुलूस में हर जगह आपके कंधे से कंधा मिला के मैं चलता हूँ। निरुपम साहब, इनकी एक ही सबसे जायज मांग है और सिर्फ ये अक्सरियत जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये आधा % की अक्सरियत भी नहीं है, ये आधा % की भी अक्सरियत है। बड़ी ही तादाद में, लेकिन तकलीफ ये है कि इनकी एक ही सबसे अहम डिमांड वो है इनके लिए कब्रिस्तान। और उस कब्रिस्तान के लिए मैं थोड़े ही मुख्तसर में बताऊंगा कि महानगर पालिका के पास वो प्रोविजन नहीं है भैया। उसके प्रयास में हमें चालू बहुत कोशिश की हमने, लेकिन अभी नया डेवलपमेंट प्लान बन रहा है। सीएम के पास हमने मीटिंग ली स्पेशल जगह मांगने के लिए कि शियाओं के लिए एक स्पेशल वेस्टर्न सबब के अंदर एक कब्रिस्तान दीजिए, कम से कम 2 से 3 एकड़ का होना चाहिए, ताकि एक बार दे दो तो आते 25-50 साल तक का तकलीफ ना हो। उसी को ध्यान में रखते हुए नया जो डीपी प्लान बन रहा है उसके अंदर मैंने एक कब्रिस्तान की मांग रखी और 5 एकड़ का मैंने कब्रिस्तान जो है टोटल जमात के लिए मांगा, जिसमें मैंने 1 एकड़ सिर्फ शिया जमात के लिए मांगा था। उसके बाद हमारे पास रिजवी साहब आए, अनवर भाई आए, इन्होंने कहा कि 1 एकड़ कम हो जाएगा। तो मैं बोला ठीक है, पहले 5 एकड़ आने दो, 5 एकड़ में से 1 होगा तो 2 होगा तो 2 कर देंगे, लेकिन मकसद यही है हमारा, 10 करेंगे और 4 शिया लोग को देंगे। ऐसा ये हमारी, मैं तो चाहूंगा कि ये जो मांगे है ना, ये तो बगैर ऐसा होना चाहिए कि सरकार को 10 नहीं 100 करोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये तो हम कोई डेवलपमेंट के लिए थोड़ी मांग रही है, आखिरत के लिए मांग रही है। तो भाई मरना है सबको और सबको जाना है वहां पे। लेकिन उसूलन होता ये है, प्रैक्टिकल होता ये है कि एक डेवलपमेंट इसमें जब प्रोविजन जब होता है, मुंबई शहर के अंदर जो जगह की किल्लत बड़ी होती है, मुंबई शहर के अंदर सरकारी जगह है तो कहीं पे नहीं है, तो 5 एकड़ जगह हमने टोटल कब्रिस्तान के लिए मांगी है। और इंशाअल्लाह ये नया डेवलपमेंट जो प्लान बन के आएगा उसमें मैं आपको दावा कहता हूं कि कब्रिस्तान के लिए जगह 100% रिजर्व होके आएगी, और उस कब्रिस्तान के अंदर जो रिजर्व होके आएगी उसमें शियाओं आप लोगों के साथ बैठ के उसको डिमार्केट करके उसको अलग किया जाएगा। यही मैं आप लोगों के सामने ये बात रखता हूँ, और जितना आपको उसकी जरूरत है उतनी ही मुझे जरूरत है। और इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार वादा लेता हूं कि इंशाल्लाह, देखिए यह है कि कब्रिस्तान का मकसद अपनी जगह है और ये जायज मकसद है, होना भी चाहिए, लेकिन देश में जो चल रहा है उसके अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसला आपको लेना है। ये सारी चीजें होनी है, ये होके रहेगी। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि 5 नंबर में जहाँ अनवर भाई का ऑफिस है उसका हमने एक चौक का नाम दिया है। वो चौक का नाम हमने मौला अली शेर खुदा चौक करके पास किया, और वो चौक का काम आचार संहिता खत्म होते ही, जैसे बाकी चौक शानदार बने हैं, इंशाल्लाह वो भी बहुत शानदार बहुत खूबसूरत बनेगा, और वो इस मालवनी की शानदार चौक में से एक चौक होगा। और एक बात बताना चाहता हूं, मेरे यहाँ बैठे कि दानेश्वरी के साथ काम करना है, और ये चुनाव जो है वो 30% 35% से काम नहीं चलेगा। आज तक का इतिहास रहा है मालवनी के अंदर, जब भी चुनाव हुआ है 35% के ऊपर कभी चुनाव नहीं हुआ। 36% या बहुत ज्यादा चला गया तो 42%, लेकिन 42% के अंदर मलाड़ के अंदर पूरे 42% हुआ, तो मालवनी के अंदर सिर्फ 32% हुआ है। बाकी के कौमों ने जो है 65% दिया, 70% दिया इसी मलाड़ के अंदर। लेकिन हम लोग इतनी तादाद में रहने के बाद कभी भी 30, 32, 35 के ऊपर पहुंच नहीं पाए। और आज जरूरत है हमें, आज जरूरत है जिस तरीके से आज हम कंधे से कंधा मिला के एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, एक साथ बैठे हुए, इसको कायम अगर इस देश में रखना है, और वो जो छोटी छोटी चड्डियां पहन के लोग शाखाएं पूरे देश में बनाने का काम कर रहे हैं, डराने का काम कर रहे हैं, डरने वाली नस्ल और एक कौम हम लोग कभी ना थे ना रहेंगे, ये बताना चाहता हूँ। ये तो हमारा उसूल है कि हम जो है झुक के सलाम करते हैं, वरना हमारा इतिहास अगर आप देखेंगे
तो पूरा इतिहास 313 ने निभाया है और पूरी दुनिया में आप लोग पहले हुए, पूरी दुनिया में हमारा राज है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इंशाल्लाह वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, संजय जी को और जगह भी जाना है। आप लोगों ने यहाँ पे बुलाया, तमाम उलमाओं का, तमाम हमारी माँ बहनों का, तमाम मेरे नौजवान साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जब हम उसकी संगे बुनियाद रखेंगे चौक का, उसमें आप ज़रूर तमाम शिया कम्युनिटी के हजरात आएंगे और उसको जो है ये करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अभी आप असलम शेख साहब को सुन रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप आपके सामने डॉक्टर फखरुल सर रिजवी साहब को शुक्रिया अदा करेंगे। दिल्ली बोलिए के पुलिस डिपार्टमेंट का थैंक यू, शुक्रिया। और सारे पार्टी के कैंडिडेट आए, खास तौर से लास्ट में खास तौर से शिया का उन्होंने ख्याल रखा है, जैसा उन्होंने आज वादा किया है। उम्मीद है कि आप वैसे ही वादे में खरे उतरेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। साजिद भाई मुशर्रफ और बाबू भाई, लास्ट बट नॉट द लीस्ट बबलू बाटा भाई हमारे, हम इनकी कंपनी का और हर उस नौजवान का शुक्रगुजार है कि जिसने किसी भी एक शख्स को जाके ये बोला कि अपने हक के लिए आओ। खुदाफिज। बस हमारी जी अच्छा